रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अपना आक्रामक रूप ले लिया है। यूक्रेन में इस वक्त हर तरफ तबाही का मंजर है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी देशों व सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। करीब 10 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। रूस का एकमात्र लक्ष्य यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना है। यूक्रेन के आम नागरिकों वाले बड़े शहरों में तबाही मचाने के साथ साथ रूस ने अपने इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। युद्ध के 8वें दिन रूस ने यूक्रेन के बड़े शहर खोर्सेन को अपने कब्जे में ले लिया है। इन सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी में जुट गया है रूस? अगर यूक्रेन में तख्ता पलट होता है तो पुतिन किस नेता को बना सकते हैं यूक्रेन का नया राष्ट्रपति? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि कब्जे के साथ ही पुतिन विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बना सकते हैं। आपको बता दें कि विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति हैं। विक्टर को क्रेमलिन की ओर से एक विशेष अवसर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी जानकारी कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट के जरिए दी है। रिपोर्ट में यूक्रेनी खुफिया का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि रूस उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में घोषित करने का प्रयास करेगा। क्रेमलिन यानुकोविच की यूक्रेन वापसी के लिए कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। यानुकोविच साल 2014 में रूस से भाग गए थे। तो आइए अब आपको विक्टर यानुकोविच के बारे में बताते हैं। विक्टर यानुकोविच को 2010 में यूक्रेन के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कीव में प्रदर्शनकारियों, दंगा पुलिस और निशानेबाजों से जुड़े हिंसक संघर्षों के परिणाम स्वरूप फरवरी 2014 में यूक्रेनी सरकार को उखाड़ फेंका गया और यानुकोविच को पद से हटा दिया गया। यानुकोविच की ओर से यूरोपीय संघ के साथ एक राजनीतिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की प्रतिक्रिया के रूप में यह विरोध नवंबर 2013 में शुरू हुआ था। यानुकोविच ने फिर रूस के लिए अपना रास्ता बनाया, जहां वो क्रेमलिन के संरक्षण में निर्वासन में रह रहे थे। क्रेमलिन के साथ उनकी निकटता यूक्रेन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के साथ उन्हें पुतिन के लिए एक व्यवहार्य उम्मीदवार बनाती है, जो कीव में निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर एक कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहते हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के बड़े शहर खोर्सेन को अपने कब्जे में ले लिया है। करीब 3 लाख की आबादी वाले इस शहर में पिछले साल नाटो समर्थित युद्धाभ्यासों की मेजबानी की गई थी। ऐसे में इस पर कब्जा करना रूस के लिए एक बड़ी बढ़त की तरह है। मेयर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने रूसी सैनिकों को लेकर कोई वादा नहीं किया है, लेकिन कर्फ्यू और कार ट्रैफिक पर प्रतिबंधों को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों को ये सलाह दी है कि रूसी सैनिकों से ना भिड़े। मेयर ने आगे कहा है कि हमारे ऊपर लहरा रहा झंडा यूक्रेन का ही है और इसे इस तरह रखने के लिए इन मांगों को पूरा करना होगा। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार देर रात टेलीग्राम मैसेजिंग सेवा पर पोस्ट किए एक वीडियो में अपने देशवासियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने डरपोक रूस के घमंड को तोड़ने में सफलता पाई है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि उनके देश ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई सालों की योजनाओं को एक हफ्ते में ही तोड़ दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हर कब्जा करने वाले को पता होना चाहिए कि उसे यूक्रेन के लोगों से एक भयंकर विद्रोह मिलेगा, इतना कि वो हमेशा याद रखेगा कि हम हार नहीं मानते हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।